बच्चों मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं। उसमें से ये जो एक एक्सपेरिमेंट था, इसमें एक कैथोड रेस ट्यूब ही है। ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज पर यूनिट मास, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इसको निकालने के लिए जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये भी एक कैथोड रेस ट्यूब ही है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज मतलब E/m रेशियो, जिसको चार्ज टू मास रेशियो भी कहते हैं, निकाला, जिसका वैल्यू उन्होंने सॉल्व करके जब निकाला था 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का आप बोल सकते हैं चार्ज इतना कूलम था। ऐसा इसमें कैलकुलेट करके उन्होंने निकाला। क्या किए थे वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या था, उन्होंने कैथोड रेस की एक बीम पास की। ये क्या है, एनोड है, ये कैथोड है। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ ये रेस गई, कैथोड रेस। और यहां पर ये क्या था, एक छोटा सा एनोड में होल था, जिसके थ्रू कैथोड रेस एनोड को पास करता है। भाई कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी, उसी को कैथोड रेस बोलेंगे। तो कैथोड रेस क्या करती है, एनोड में जो होल है उसको पार करके बाहर चले जाती है। अब ये जो रेज हैं, आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंजमेंट इसमें लिखा गया है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो ये जो कैथोड रेज है वो ए की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, पॉइंट ए पर आके गिरती है। मतलब इनको, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है एक्चुअल में, जहां पर अपने को पता चल जाता स्पॉट। मतलब मान लीजिए कि बात है, मैं ऐसा खड़ा हुआ हूं सामने और कोई पर्दा ना है, जैसे लेजर लाइट होता है, लेजर लाइट का स्पॉट आपको दिखेगा, उसके लिए एक स्क्रीन चाहिए जहां पर वो स्ट्राइक करे। तो वैसे यहाँ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। नॉर्मली जो कैथोड रेज है वो टकरा के इधर आती है, ये उसका रियल पॉइंट है कि यहां पर उसको आना चाहिए। पर अगर हम लोग अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो यहां पर आके उसका ड्रॉप दिखता है। मतलब वो क्या है भाई, चूंकि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो यहां पर आके अपना स्पॉट बनाती है। उसको जाना इधर था, पर वो चूंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसलिए उसका स्पॉट इधर बनता है। ऐसे जाके इधर आना था और वो इधर जाती है। यदि मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो यहां पर आके गिरती है। अगर अकेले मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां, अकेले मैग्नेटिक फील्ड से यहां, और अगर दोनों को बैलेंस कर दिया जाए, ठीक, दोनों को बैलेंस कर दिया जाए इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, तो ये वहीं पर आके गिरती है जहां तब वो आ रही थी जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से कुछ भी नहीं लगा था। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले लगाएंगे तो यहां आती है, जो कैथोड रेज सीधे आनी चाहिए वो इधर आती है। इधर क्यों आ रही है, क्योंकि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो इधर आ रही थी। पर अगर दोनों को बैलेंस कर दिया जाए इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो वो अपने नॉर्मल पॉइंट पर जहां पर उसको गिरना था वहीं पर आके गिरती है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि दोनों को बैलेंस करके, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं से मास से रिलेटेड, तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन इस तरीके से किया गया कि इसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन ना, और वो उस जगह में जाके अपना ग्लो दे या स्ट्राइक करे जो उसका नॉर्मल पॉइंट था। तो ये जो इलेक्ट्रिक, अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो हमको इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए, उसके बेस पर जे थॉमसन ने E/m रेशियो कैलकुलेट किया, जो कि लगभग 1.758820, मतलब इसको बोल सकते हैं 1.76 बोल सकते हैं, इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम उन्होंने E/m रेशियो, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किया। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट का नाम एक्चुअल में आपको जानना है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को किया कौन, जे थॉमसन किया। इसका क्या पर्पस था, इसका पर्पस था इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करना। कौन किया था, जे थॉमसन किया। क्या था, ये कैथोड रेस ट्यूब था, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से मैनेज किया गया, बैलेंस किया गया कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे, और उसी के बेस पर हमको E/m रेशियो कैलकुलेट करते बना, जो जे थॉमसन ने किया था, और उसकी वैल्यू इतनी आई, ठीक है। ये स्कूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हालांकि एनसीईआरटी में दिया है, पर या तो स्कूल में नहीं बताया जाएगा या पूछा नहीं जाएगा। अगर बता भी जाए तो ये इंपॉर्टेंट बस क्या है,
जनरल नॉलेज के लिए आपको ये जानना है। और आपके अब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्कूल में पूछे जाते हैं तो शायद आपसे पूछा जा सकता है कि E/M रेशियो निकालने के लिए कौन सी ट्यूब को यूज किया गया था, तो कैथोड रेस ट्यूब को यूज किया गया था। किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, इसलिए ऐसा पूछा जा सकता है। पर संभावना इसकी बहुत कम रहती है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, तो यहाँ ओवरऑल हुआ क्या, कैथोड रेस ट्यूब में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, पहले हम लोग केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जो कैथोड रेस का स्पॉट कहां बना, ए में। जब अकेले मैग्नेटिक फील्ड लगाए, अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से स्पॉट ए पर होना, क्योंकि कैथोड रेस में नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तरफ अट्रैक्ट होगा तो ऊपर आएगा। अकेले अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इधर आएगा, अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर, अकेले मैग्नेटिक फील्ड में नीचे, और दोनों को बैलेंस कर दिए ताकि दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल हो जाए, मतलब उसमें कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। तो वो कहां पर आएगा, स्पॉट बी में आके उसका स्पॉट बनेगा। ठीक है, तो ये, तो जब इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बेस पर E/M रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया गया इस एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन के द्वारा, और जिसकी वैल्यू इतनी थी। तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, E/M रेशियो निकालना। अब बारी आई इसकी, मिल्टन ऑयल ड्रॉप मॉडल। मिल्टन ऑयल ड्रॉप मॉडल में क्या हुआ, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट हुआ, इसमें चार्ज अपॉन मास कैलकुलेट, इनका इंडिविजुअली चार्ज या मास की वैल्यू पता नहीं चली, इनका रेशियो पता चला। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किए क्या, एक स्पेयर से, इसको एटोमाइजर भी बोलते हैं, ऑयल को स्प्रे किए, यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई जिसमें एक छोटा सा होल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर होल है, तो ऑयल ड्रॉप क्या करते हैं, इस होल से ऐसा करके नीचे गिरते हैं। उसी समय एक्सरे पास करेंगे, तो जैसे आपको मालूम है कि अगर किसी प्लास्टिक की चेयर में अगर आप बैठ जाते हो, फाइबर चेयर में, और पैर को ऊपर करके उसमें टॉवेल से मारते हैं तो चार्ज आ जाता है। और भी अपने को मालूम है कि अगर कंघा अपन ऐसे बाल में रगड़ते हैं तो उसके बाद उसमें कागज लगाते हैं तो उसमें चार्ज के कारण कागज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक उसी तरीके से क्या है, जब एक्सरे पास करते हैं ना, तो एक्सरे क्या है, मैं आपको बताया था कि कैथोड रेस जब हैवी मेटल शीट से टकराती है तो एक नई रे प्रोड्यूस होती है जिसको एक्सरे बोलते हैं। मतलब एक्सरे भी कैथोड रेस का ही एक दूसरा रूप है। मतलब एक्सरे में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि कैथोड रेस से बना। तो जो एक्सरे में जो इलेक्ट्रॉन्स वो ऑयल ड्रॉप के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए की बात है, अंगूर को गीला कर लिया जाए और अंगूर को गीला करके डस्ट में घुमा दिया जाए तो अंगूर के ऊपर डस्ट चिपक जाएगा ना। बिल्कुल वैसे ही क्या है, यहां से हम लोग स्प्रे किए तो ऑयल ड्रॉप नीचे गिर रहा है, उस ऑयल ड्रॉप में हम लोग एक्सरे पास किए तो एक्सरे में जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो ऑयल ड्रॉप में चिपक जाते हैं। ठीक, तो ऑयल ड्रॉप हो गया अंगूर और जो एक्सरे में जो इलेक्ट्रॉन थे वो हो गया डस्ट, वो चिपक गया। अब उसके बाद हम लोग टेलीस्कोप से ये सब चीज देखते रहते हैं। उसके बाद इसमें वोल्टेज लगाते हैं, करंट पास करेंगे। करंट क्यों पास कर रहे हैं, यहां पर एक्चुअल में दो इलेक्ट्रोड लगाया गया, ये ऊपर वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नीचे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्योंकि कैथोड रेज है मतलब एक्सरे आया है तो एक्सरे क्या देगा, ऑयल ड्रॉप को नेगेटिव चार्ज देगा, तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो ये ऑयल ड्रॉप है जो इस होल से नीचे गिर रहा है, इस ऑयल ड्रॉप में दो फोर्स काम कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जहां पर ये हवा में लटक जाए, ये कब संभव है, जब इधर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही फील्ड अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाए। नीचे की तरफ उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो जहां पर वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे वहीं पर यह ऑयल ड्रॉप फंस जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास चावल है, उस चावल को तौलना है कितना है, तो आप क्या करते हैं, वेट चढ़ाते जाते हैं और देखते हैं जब तक दोनों तरफ बैलेंस ना हो जाए। आप देख रहे हैं हाँ भाई अब बैलेंस हो गया, तो इधर आप चावल चढ़ाए थे तौलने के लिए और इधर 5 किलो, क्योंकि आप चावल बेच नहीं रहे हो, आपको कोई चावल देने आए हैं, आप ये देख रहे हो कि वो चावल है कितना। तो आप देखें कि 5 किलो का बांट चढ़ाने के बाद चावल ऐसा बराबर होगा, मतलब ये चावल कितना था, 5 kg था। बिल्कुल वैसे ही क्या है कि जितना यहाँ चार्ज लगाते जाते हैं, चार्ज इसको बार बार इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, तो ये देखा गया कि जितने भी ऑयल ड्रॉप है उसमें जो चार्ज होता था वो एक पर्टिकुलर चार्ज का होल नंबर मल्टीपल होता था। उस चार्ज को अपन क्या बोलते थे, ई, और उस चार्ज की वैल्यू आती थी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जितने बार भी ये देखा गया कि ऑयल ड्रॉप में जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज इसका होल नंबर मल्टीपल होता था। उससे जो है मिलकर ने ये अंदाज लगाया कि इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, फिर से देखें,
सबसे पहले क्या किए, एटोमाइजर से हम लोग ऑयल ड्रॉप स्प्रे किए, एक्सरे पास किए, तो एक्सरे में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑयल ड्रॉप में स्टिक हो गया, चिपक गया, जिससे ऑयल ड्रॉप में चार्ज आ गया। उसके बाद जैसे हम इलेक्ट्रिक, अब ऑयल ड्रॉप क्या है, अंडर ग्रेविटी नीचे गिरने लगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो ऑयल ड्रॉप में कौन सा चार्ज है, ऑयल ड्रॉप में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ऑयल ड्रॉप को, ये जो प्लेट है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ऑयल ड्रॉप को ऊपर की तरफ खींचता है, क्योंकि ऑयल ड्रॉप इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेके रखा है, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो प्लेट है वो ऑयल ड्रॉप को ऊपर खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचता है। इसको इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि ये यहां पर रुक जाए, ठीक। तो तभी रुकेगा जब इसके लगभग बराबर चार्ज इसमें अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो गया, ऑयल ड्रॉप का चार्ज हमको मेजर करने में मदद मिली। तो वहां पर यह देखा गया मिल्टन के द्वारा कि बार बार जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया तो जो चार्ज की जरूरत पड़ रही थी ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए, या जो ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज वो कैलकुलेट कर रहा था, वो जो चार्ज रहता है वो या तो ये या इसका होल नंबर मल्टीपल आ रहा था। इतना तो नहीं आएगा, इससे ज्यादा ही है क्योंकि बहुत कम वैल्यू है। तो जो भी ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज आ रहा था, मतलब मिल्टन ऑयल ड्रॉप मॉडल से मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज कैलकुलेट किया था, वो चार्ज इसका होल नंबर मल्टीपल आ रहा था। उससे उसने अंदाज लगाया कि वो जो ऑयल ड्रॉप है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल का जो चार्ज है वो इतना है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो E/m रेशो, मतलब चार्ज और मास रेशो निकाला, और ये क्या निकाल लिया, चार्ज को निकाल लिया। मिल्टन ऑयल ड्रॉप मॉडल है, ये चार्ज को कैलकुलेट करता है, ये चार्ज अपन मास रेशो को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो इसके बेस में मास नहीं निकाल सकते। E/m क्या है, अब जैसे मान लीजिए E हो गया चार्ज, E की वैल्यू कितनी है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और E/m क्या है 1.758820 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये E कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो एक्चुअल में क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, चार्ज अपॉन ये, तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा। इसको सॉल्व करने से लगभग आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो मतलब इस एक्सपेरिमेंट से अपने को चार्ज अपन मास रेशियो पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और दोनों से जो वैल्यूज मिली इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आगे की जो चीजें हैं, इसी चैप्टर के आगे की चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं।